एक बार फिर से आपका सभी का स्वागत है। मैं विकास मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर एट गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड। दोस्तों, हम जो इस वीडियो में हमने पिछले वीडियो में देखा, पिछले दो वीडियो के अंदर बाज़ार क्या होता है, बाज़ार के बारे में जाना, बाज़ार कितने प्रकार के होते हैं, बाज़ार की विशेषताओं के बारे में चर्चा करी। सबसे पहले बाज़ार क्या होता है उसके बारे में हमने चर्चा करी। फिर हमने देखा कि बाज़ार की कुछ विशेषताएं होती है, उनको हमने विस्तृत से समझा। नेक्स्ट में फिर हमने बाज़ार का वर्गीकरण किया कि बाज़ार कितने प्रकार के होते हैं। एक होता है क्षेत्र के आधार पर बाज़ार, दूसरा होता है समय के आधार पर, तीसरा प्रतियोगिता के आधार पर, फिर कार्य के आधार पर और एक औचित्य के आधार पर। तो पिछले वीडियो में हमने क्षेत्र के आधार पर और समय के आधार पर बाज़ार को वर्गीकृत किया और उनके बारे में विस्तृत से समझा कि कौन कौन से बाज़ार होते हैं क्षेत्र के आधार पर और समय के आधार पर बाज़ार कौन कौन से होते हैं। दैनिक, अल्पकालीन बाज़ार, दीर्घकालीन बाज़ार और अति दीर्घकालीन बाज़ार। दोस्तों, आज की वीडियो में हम प्रतियोगिता के आधार पर बाज़ार का वर्गीकरण करेंगे। जो मार्केट होते हैं वो कंपटीशन के आधार पर दो तरह के होते हैं। एक होता है परफेक्ट मार्केट, दूसरा होता है अपूर्ण बाज़ार, इम्परफेक्ट मार्केट। तो दोस्तों, पूर्ण जो बाज़ार होता है वो, उसमें पूर्ण बाजार किसे कहते हैं? तो पूर्ण बाजार की कुछ शर्तें होती है जहाँ पर क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है और उस बाजार की जो वस्तुएं होती है वो समरूप होती है। तीसरी, उस बाजार के अंदर मूल्य एक समान होता है। और चौथी सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट विशेषता होती है कि क्रेता और विक्रेता को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है। अब बाजार का पूर्ण ज्ञान क्या होता है दोस्तों? पूर्ण ज्ञान का मतलब होता है कि मार्केट के अंदर किस तरह की चीज़ें बिक रही है, कौन सा सेलर किस स्थान पर या कौन बायर कितने पर किसी वस्तु का क्रय और विक्रय हो रहा है, किस प्राइस पे। और बाजार का पूर्ण ज्ञान, तब यदि बाजार का पूर्ण ज्ञान नहीं होगा तो वो पूर्ण बाजार नहीं कहलाएगा, क्योंकि बाजार पूर्ण परफेक्ट जो मार्केट होता है उसके अंदर क्रेता और विक्रेता को बाजार की पूरी जानकारी होती है। तो ये मुख्य शर्त होती है जो प्रतियोगिता के आधार पर बाजार पूर्ण बाजार कहलाता है। इस तरह के जो बाजार होता है जहाँ पे क्रेता विक्रेता को बाजार की पूर्ण जानकारी होती है। यदि क्रेता और विक्रेता को बाजार की पूर्ण जानकारी नहीं है तो वो परफेक्ट मार्केट नहीं कहलाएगा, उसको हम कहेंगे इम्परफेक्ट मार्केट। इसको कहते हैं अपूर्ण बाजार। अपूर्ण बाजार के अंदर क्या होता है कि ऐसे बाजार में क्रेता और विक्रेता की संख्या भी कम होती है। यदि क्रेता और विक्रेता की संख्या कम है तो वो अपूर्ण बाजार कहलाएगा, क्योंकि बाजार का ज्ञान भी नहीं होता है कि कौन सी वस्तु कहाँ बिक रही है, कौन सी और किसी वस्तु की क्या प्राइस चल रही है। ये अपूर्ण बाजार की विशेषताएं हैं। और फलस्वरूप क्या होता है कि ऐसे बाजार के अंदर वस्तुएं भी समरूप नहीं होती है, अलग अलग तरह की वस्तुएं होती है, समान वस्तुएं नहीं बिकती है। और जब एक और वस्तु का मूल्य भी समान नहीं होता है, तो जहाँ पर वस्तु का समान मूल्य नहीं होता है वो अपूर्ण बाजार की विशेषता कहलाएगी। यदि वस्तु का एक मूल्य है, समान मूल्य है, तो वो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर आएगा। यदि क्रेता और विक्रेताओं की संख्या कम है ऐसे बाजार के अंदर तो वो किस तरह का बाजार कहलाएगा? वो इम्परफेक्ट मार्केट। यदि क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अधिक है तो वो होगा परफेक्ट मार्केट। यदि 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 क्रेता और विक्रेता को बाजार की जानकारी नहीं है तो किस तरह का मार्केट होगा? अपूर्ण बाजार। और यदि जानकारी है तो वो होगा पूर्ण बाजार। तो ये अलग अलग से परिभाषित किया कि मार्केट प्रतियोगिता के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं: पूर्ण बाजार और अपूर्ण बाजार, परफेक्ट मार्केट और इम्परफेक्ट मार्केट। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि पूर्ण बाजार किसे कहते हैं और अपूर्ण बाजार किसे कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कार्य के आधार पर बाजार का वर्गीकरण। तो कार्य के आधार पर बाजार का जो वर्गीकरण करते हैं वो होता है, एक तो होता है मिश्रित या सामान्य बाजार, मिक्स्ड और जनरल मार्केट। सेकंड होता है कि विशिष्ट बाजार, स्पेशलाइज्ड मार्केट। तीसरा जो बाजार होता है कार्य के आधार पर वो होता है नमूनों की बिक्री, मार्केटिंग बाय सैंपल्स। और चौथा जो कार्य के आधार पर वर्गीकरण है, श्रेणी या परमापो
द्वारा बिक्री, मार्केटिंग बाय ग्रेड्स। तो हम इसको देखते हैं विस्तृत करके। सबसे पहले देखते हैं मिश्रित या सामान्य बाजार क्या होता है। ऐसा बाजार जहाँ पर एक ही प्रकार की वस्तु का यहाँ पर अनेक प्रकार की वस्तुओं की खरीदी और बिक्री होती है। तो ऐसे बाजार को हम क्या कहेंगे, मिश्रित या सामान्य बाजार, मिक्स्ड और जनरल मार्केट, जहाँ पर एक अलग अलग तरह की वस्तुओं की क्रय बिक्री होती है। किसी मार्केट के अंदर फल फ्रूट भी बिक रहे हैं, सब्जियां भी बिक रही है, या अलग तरीक़े से कुछ और मार्केट अनाज बिक्री भी हो रही है। तो इस तरह का जो मिक्स बाज़ार होता है, हम वो कार्य के आधार पर कहते हैं कि ये मिक्स बाज़ार है। किसी एक पर्टिकुलर एक वस्तु विशेष की ही बिक्री नहीं होती है। तो इस तरह का यदि तरह तरह की वस्तुओं की बिक्री होती है तो हम उसको कहेंगे मिक्स मार्केट। सेकंड, जो कार्य के आधार पर वर्गीकृत किया गया, विशिष्ट बाजार, स्पेशलाइज्ड मार्केट। विशिष्ट बाजार में एक ही प्रकार की वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है। जैसे सब्जी मंडी, क्योंकि सब्जी मंडी बाजार है, वहाँ पे सब्जी ही बिक्री होती है। अनाज मंडी के अंदर अनाज का ही क्रय विक्रय होता है। सराफा मंडी, वहाँ पे ज्वेलरी का, रत्न आभूषणों का ही बिक्री होती है। कपड़ा बाजार के अंदर कपड़ों का ही क्रय और विक्रय लेन देन होता है। पुस्तक बाजार, जहाँ पर पुस्तकों का बाजार होता है, पुस्तकों का ही क्रय विक्रय होता है। तो इस तरह से एक विशिष्ट बाजार है जिसके अंदर एक प्रकार की वस्तु का ही क्रय और विक्रय होता है। तो इस प्रकार का जो बाजार होता है वो होता है विशिष्ट बाजार। तीसरा होता है नमूनों की बिक्री, मार्केटिंग बाय सैंपल्स। तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है, किसी विक्रेता के पास संपूर्ण माल को विक्रय केंद्र पर लाना संभव नहीं होता है। तो वो क्या करता है कि वो नमूनों के आधार पर ही उसका बिक्री करता है। क्या होता है कि जैसे तो विक्रेता क्या करता है कि एक नमूना रखता है, अलग अलग तरह के नमूने रखता है, हर चीज़ की वैरायटी रखता है। उन नमूनों को दिखाता है, जो पसंद आ जाता है उसका वो मार्केट के अंदर, क्योंकि उसका गोदाम कहीं और जगह होता है, इतना सारा जगह एक छोटी सी दुकान के अंदर तो वो नहीं रख सकता। तो क्या करता है, नमूनों के आधार पर बिक्री करता है। जैसे हम अनाज मंडी लेने जाते हैं तो अनाज में क्या होता है कि अपनी जो मेन छोटी सी उसकी है वो कहीं आपको वहाँ पे, जैसे हम इस तरह का जो गेहूँ लेना चाहते हैं तो वो आपको वैरायटी दिखाएगा, नमूने, जो हमको पसंद आ जाएगा उसका ऑर्डर ले लेगा और फिर वो उसके गोदाम से वो उस सामान को मंगवा लेगा। तो इस तरह का जो बाजार होता है वो नमूनों के आधार पर होता है। पूरा का पूरा गोदाम सामान को एक जगह पे लाना उसके लिए संभव नहीं होता है। तो इस तरह नमूनों को दिखा के ही बिक्री करना वो होता है इस मार्केटिंग बाय सैंपल्स। ऐसे बाजार को हम कहते हैं नमूनों की बिक्री के आधार पर बाजार होता है। चौथा जो होता है श्रेणी या प्रमापों के द्वारा बिक्री। कभी कभी क्या होता है कि कुछ वस्तुओं को उनकी श्रेणी के हिसाब से अलग अलग नाम या चिन्ह दे दिए जाते हैं। जैसे सरसों मार्का इंजन का सरसों, काठियावाड़ा का सरसों, पोस्टमैन छाप मूंगफली का तेल। तो जैसे हमने सरसों की जो ब्रांड के नाम दे दिए जाते हैं केवल नाम बताने से ही। जैसे इंजन का तेल बोलने का सीधा सा अर्थ होता है कि सरसों का इंजन का तेल, क्योंकि एक नाम ब्रांड होती है, उस ब्रांड के नाम पर ही उसकी खरीद बिक्री होती है। तो वनस्पति घी, साबुन, टीन की वस्तुएं, पीतल के बर्तन आदि की खरीद बिक्री आजकल प्राय श्रेणी या प्रमापों के आधार पर ही होती है। तो इस तरह से जो बाजार के वर्गीकृत किया गया कार्य के आधार पर, वो एक होता है विशिष्ट सामान्य बाजार, विशिष्ट बाजार, सबसे पहले मिश्रित या सामान्य बाजार, सेकंड होता है विशिष्ट, तीसरा नमूनों की बिक्री और चौथा श्रेणी या प्रमापों के द्वारा बिक्री। इस तरह से ये बाजार का वर्गीकरण हुआ कार्य के आधार पर। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बाजार के औचित्य के आधार पर बाजार कितने प्रकार के होते हैं।